वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में कौम के नाम खिताब किया। इस प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने महात्मा गांधी और भगत सिंह से लेकर ज़राअत और किसानों तक के मसाइल पर बात की। उन्होंने कहा कि ज़रई बिलों की वजह से किसानों को अब मालिक बना दिया गया है। वहीं उन्होंने किस्सा गोई के हवाले से कहा कि जहाँ जिंदगी है, रूह है, वहाँ कहानी है। भारत में कहानी कहने की या कहें किस्सा गोई की एक समृद्ध परंपरा रही है। हमें गर्व है कि हम उस देश के वासी हैं जहां हितोपदेश और पंचतंत्र की परंपरा रही है, जहां कहानियों में पशु पक्षियों और परियों की काल्पनिक दुनिया गढ़ी गई ताकि विवेक और बुद्धिमत्ता की बातों को आसानी से समझाया जा सके। हमारे यहाँ कथा की परंपरा रही है। ये धार्मिक कहानियां कहने की प्राचीन पद्धति है। इसमें कथाकालक्षेपम भी शामिल रहा है। देश का कृषि क्षेत्र, हमारे किसान, हमारे गांव आत्मनिर्भर भारत का आधार है। ये मजबूत होंगे तो आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत होगी। बीते कुछ समय में इन क्षेत्रों ने खुद को अनेक बंदिशों से आजाद किया है, अनेक मिथकों को तोड़ने का प्रयास किया है। मुझे कई ऐसे किसानों की चिट्ठियां मिलती हैं, किसान संगठनों से मेरी बात होती है जो बताते हैं कि कैसे खेती में नए नए आयाम जुड़ रहे हैं। 2 अक्टूबर हम सबके लिए पवित्र और प्रेरक दिवस होता है। यह दिन माँ भारती के 2 सपूतों महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को याद करने का दिन है। पूज्य बापू के विचार और आदर्श आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। महात्मा गांधी का जो आर्थिक चिंतन था, अगर उस स्पिरिट को पकड़ा गया होता, समझा गया होता, उस रास्ते पर चला गया होता, तो आज आत्मनिर्भर भारत अभियान की जरूरत ही नहीं पड़ती। गांधी जी के आर्थिक चिंतन में भारत की नस नस की समझ थी, भारत की खुशबू थी। पूज्य बापू का जीवन हमें याद दिलाता है कि हम ये सुनिश्चित करें कि हमारा हर कार्य ऐसा हो जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति का भला हो। महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना लीडर संजय राउत के बीच कल मुलाकात हुई, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासी गलियारों में चहमगोइयां शुरू हो गई। वहीं संजय राउत ने फडणवीस से मुलाकात के बाद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी वजीर आजम हैं, ऐसे में वो उद्धव ठाकरे के लीडर हैं तो वो हमारे भी लीडर हैं। तो इस बारे में भी मैं बात कर रहा था कि हम कैसे कर सकते हैं। ये लोगों की एक मांग है कि मैं आपके साथ मंच पर आकर बात करूं। ऐसा है कि हम दोनों कोई दुश्मन नहीं है ना। महाराष्ट्र की राजनीति में कभी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होती है। आइडियोलॉजिकल या कोई भूमिका पर हमारे विवाद हो सकते हैं। तो इसलिए हमने उनसे बात की और ये कोई जो हमारी बैठक थी वो कोई गोपनीय नहीं थी। हम कोई बंकर में अंडरग्राउंड नहीं बैठे थे, खुलेआम लोगों के सामने बैठकर बात कर रहे थे। पर सर इसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। और आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ, मैं देवेंद्र जी को मिल रहा हूँ, इस बारे में उद्धव जी को भी जानकारी दी। आज भी मोदी जी हो, अमित शाह साहब हो, पवार साहब से बहुत से विषय पर सलाह मशवरा करते हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी आज भी प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना नेता मानते हैं। मैं भी मानता हूँ, देश के प्रधानमंत्री है।